हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। डीएसएसबी की तैयारी कैसे करेंगे। पैडागोजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 100 मार्क्स का पैडागोजी में पूछा जाता है, जिसमें से अगर आप 90 मार्क्स लेके आते हैं, 100 में से अगर 90 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा डीएसएसबी में। तो तैयारी किस लेवल की करेंगे और कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर केवीएस में आप पीआरटी का एग्ज़ाम दिए होंगे, जिसमें से पैडागोजी में 60 मार्क्स का पूछा जाता था, जिसमें से हमने 60 मार्क्स में से हमने प्राप्त किया है कितना, 50 मार्क्स, क्योंकि आंसर की भी आ चुका है, ठीक है। तो 60 में से 50 मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाएगा, ठीक है। जिसमें से आपको अगर सीटेट का भी, अगर आप सीटेट जो एग्ज़ाम दिए होंगे सीटेट, जिसमें से पैडागोजी में खुद हमने लाया है, ठीक है, 29 मार्क्स, 29 मीन्स 29 मार्क्स हमने खुद लाया है कि सीटेट में, ठीक है। जिसमें से आपको पैडागोजी में बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ने के लिए, जिसमें से सिलेबस भी बताया जाएगा कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो आपका सीटेट का सिलेबस और आपका जो डीएलएड हो, बीएड हो, ठीक है, डीएलएड 1 to 5 जिसमें आप तैयारी करते हुए, या फिर बीएड में आपने जो पढ़े होंगे स्कूल में, वह उसी सब का टोटल आपका इस सिलेबस में मिलेगा कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना होगा, ठीक है। जिसमें से डीएसएसबी आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और यह जो पैडागोजी की सेक्शन का बात कर रहे हैं, वह पैडागोजी आपका सेकंड का सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन आप देख लिए होंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन पैडागोजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 100 मार्क्स में अगर 90 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसे क्वालिफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या और क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वह आपका क्या है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे या फिर इसी को पाइगेट कहा जाते हैं, और कोहलबर और बाइगोस्की, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह बेस आपका है जीन पियाजे, कोहलबर और बाइगोस्की, ठीक है। जिसमें से आपको बहुत ही इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यह भी देखें कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना होगा, जिससे आप ट्रिपल एस की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे बेस आपका यही है कि जीन पियाजे, कोहलबर और बाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर और बाइगोस्की, यह तीन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और टीचर जब भी आप बनना चाहते हैं तो आपको पैडागोजी, ठीक है, बच्चों का जो होता है लेवल, उसी से आपको पूछा जाएगा कि कैसे तैयारी करते हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या तैयारी करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए विकास की अवधारणा, ठीक है, विकास की अवधारणा, अधिगम के उसका संबंध, बच्चों के विकास का सिद्धांत, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकास का सिद्धांत बहुत ही पूछा गया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अनुवांशिकता से पूछा गया, अनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है। देखिए बाल केंद्रीय, क्योंकि बच्चों से ही यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, प्रगामी शिक्षा क्या है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बाल विकास से, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा से। फिर बौद्धिकता, बहुयामी और बौद्धिकता क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, यह आपको सभी को पढ़ना होगा। और यहाँ पे है लिंग पूर्वाग्रह या फिर लिंग भूमिकाएं क्या क्या होता है, ठीक है। व्यक्तिक विभेद, व्यक्तिक विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, यह सब आपको पढ़ना होगा। और ख़ास करके आपको अधिगम के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम का मूल्यांकन, उसके बीच का अंतर, ये सब पूछा जाता है। और यहाँ पे एक है क्या कि तैयारी के स्तर पर मूल्यांकन के विवेचन के लिए शिक्षार्थियों के उपलब्धि का प्रश्न तैयार करना, तो यह सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप बीएड कर रहे होंगे या डीएलएड कर रहे होंगे, यही सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख के आप तैयारी कर सकते हैं। आप सर्च करिए कि क्या होता है बाल विकास, ठीक है, क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा, क्या होता है बच्चों के विकास का सिद्धांत, क्या क्या है, ठीक है।
अब अगला है क्या कि तो देखिए समावेशी शिक्षा से भी पूछा जाता है यहाँ से, समावेशी शिक्षा या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालों को समझना कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी एक यहाँ से पूछा जाता है। और यहाँ से एक अधिगम संबंधित समस्याएं, कठिनाइयों, बालकों की विशेषताओं को समझना, ठीक है। यहाँ से अधिगम के संबंधित डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। और यहाँ पे है मेधावी सृजनात्मक बालक, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है और पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला है क्या कि अधिगम और अध्यापन, इससे भी यहाँ से अधिगम लर्निंग और यहाँ पे टीचिंग, ये सब पूछा जाता है। बालक किस प्रकार सोचते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे है क्या कि समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से प्रेरणा और मोटिवेशन जिसे कहते हैं, और अधिगम लर्निंग से पूछा जाता है। और बोध और संवेदनाएं से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यह सब आपको टॉपिक है, आप इन सभी टॉपिक को देखिए कि कैसे क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। और देखिए अब क्या करना होगा आपके लिए कि अब करना होगा एक ही चीज़ कि आप सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो भी हमने पैडागोजी में सिलेबस अभी देखा कि क्या क्या पूछा जाता है, लेवाइकोस्की है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, यह आपको सर्च करके देखना होगा कि क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, या फिर कैसे कैसे किन किन लोगों का क्या क्या विचार है, क्या क्या वहाँ पे आपका भाग में बांटे हैं, ठीक है। तो यह आपको सब्जेक्ट बाई पैडागोजी देखना होगा। उसके बाद प्रीवियस पेपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस पेपर। इसमें से प्रीवियस पेपर का एक बेस होता है, DSSB की तैयारी करें तो आपको प्रीवियस पेपर लेना होगा, ठीक है, जिसमें से आपका यह प्रीवियस पेपर से यह एक अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी कि पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा कर उसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और लास्ट में आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जैसे में आप KVS के भी मॉक टेस्ट दिए होंगे या फिर CTET का भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, जिसमें से यह पता चल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ किस लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, और क्या क्या अभी और तैयारी करना होगा, ठीक है। तो यह पैडागोजी का टोटल आपका यहाँ पे एनालिसिस बता रहे हैं। और रिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिवीजन तो आपको सभी सब्जेक्ट में करना होगा, और ख़ास करके पैडागोजी के सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से कि 100 नंबर का पूछा जाता है, और नेगेटिव मार्क्स का भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 0.25, ठीक है, मिस आप यहाँ पे कीजिएगा तो मीन्स हो जाएगा 1/4 मीन्स अगर 4 गो आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आप निगेटिव मार्क्स के भी ये देखिएगा कि किस तरह से बनाए हैं, ठीक है। तो 4 अगर आपका गलती है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इसी को 0.25 से यहाँ पे दिया गया है ये गलत पर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।